नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और शायद मैं बहुत दिनों बाद आपके पास सोरेसिस की प्रॉब्लम फिर से देखने को या दिखाने को मिलाने आया हूँ। बेसिकली सोरेसिस के बारे में आपको हर जगह कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। हर कोई आपको ये तो बोलता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बट एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करता क्या है ये नहीं बताता। आपको कोई एलोपैथिक डॉक्टर बोलेगा कि भैया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसका हमारे पास इलाज नहीं है, इसके पास हमारे पास सिर्फ एक स्टेरॉइड्स ही हैं, आप स्टेरॉइड्स लो, उसी से आप रिकवर हो पाओगे। लॉन्ग टाइम यूज़ करने के चक्कर में आपके जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो भी आपके लीवर टेस्ट या KFT करवाते रहते हैं, LFT करवाते रहते हैं। अब इस बीच में सबसे पहले ये समझो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे पे हावी पड़ रही है। मान लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी फाइट करती है किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरियल या कैसे भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, कैसे भी वायरस से लड़ने के लिए। बट यहाँ पर क्या समझती है, यहाँ पर समझती है अपना दुश्मन, वो भी स्किन सेल्स को। जो नए स्किन सेल्स उस पैच पे बन रहे होते हैं सोरेसिस में, वहाँ से वो फाइट करना चालू कर देती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कहती है हमारा पार्ट ही नहीं है, ये बाहर की बॉडी है, और उस पर वो अटैक पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जब वो अटैक करना स्टार्ट करती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो डेड सेल्स जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि पहले जो न्यू सेल्स बन रहे थे वो कन्वर्टेड इनटू डेड सेल्स बहुत अर्ली, बहुत जल्दी होना चालू हो जाता है। अब इस फॉर्मेट में क्या होती है दिक्कत कि आपकी उस जगह पे फिर वो इचिंग देगा। कि आप डेड सेल्स मान के चलिए कि आपके डेड सेल्स हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ड्राइनेस करेगा। ड्राइनेस करेगा तो इचिंग भी देगा, और इचिंग देगा तो आपको ट्रबल देगा, और जब इचिंग देगा तो आप खुजलाओगे भी, और खुजलाओगे तो टॉक्सिन्स उस पर और ज़्यादा, जो स्किन के स्वेटिंग से जो रिलीज़ होते हैं वो टॉक्सिन्स या सॉल्ट वो ज़्यादा लगेगा। उसके बाद वो एक तरीके से घाव में बदलना कोशिश कर देता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये तो समझ में आ गया, बट यहाँ का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इम्यून सप्रेसेंट की तरफ जाएं। इम्यून सप्रेसेंट की मतलब कि हम अपनी इम्यूनिटी को ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने सोरेसिस को कंट्रोल कर पाएँ या हमारे पैचेस ना बढ़ पाएँ। यहाँ पर होना चाहिए कि आप इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर दो कि उसको ये महसूस हो जाए कि ये अपनी जगह है, ये कहीं और की जगह नहीं है। तो उसको समझाने के लिए कुछ हमें इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं। जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं कि हम यहाँ पर इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या पता ये चीज़ें हमारे लिए बेटर हो जाए। हमें आयुर्वेद थोड़ा सा इस तरीके से बेहतर इसलिए है क्योंकि हम आपकी ओवर एंड ऑल इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, ना कि आपको इम्यून सप्रेसेंट दे रहे हैं। अगर इम्यून सप्रेसेंट देंगे तो दिक्कत में आओगे, या कोई उसको ठीक करने के लिए कोई स्टेरॉयडल चीज़ें दे रहे हैं तो आप दिक्कत में आओगे। उस दिक्कत में आपको क्या लगेगा कि आपकी बॉडी खुद ही उसको धीरे धीरे करके ख़राब करने चालू कर देती है और अंगों के साथ। जैसे कि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं सोरेसिस के, वो अपने लीवर डिसऑर्डर के लिए आए हुए होते हैं या किडनी डिसऑर्डर के लिए आए होते हैं। इतने लंबे टाइम से वो खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, अपने इम्यून सप्रेसेंट ले रहे हैं, कभी ना कभी बॉडी के कोई और अंग पे भी तो हैम्पर होगी चीज़ें। अब वो हैम्पर होने के बाद वो दिक्कत उनकी बढ़ जाती है। अब जब वो दिक्कत बढ़ती है तो वो फिर सोचते हैं कि चलो आयुर्वेद की तरफ जाया जाए, होम्योपैथ की तरफ जाया जाए, थोड़ा ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाया जाए। यहाँ पर तो बात डायलिसिस तक पहुँच गई है। यहाँ पर लीवर, फैटी लीवर हो गया है, ग्रेड 3 पे चला गया है, ग्रेड 2 पे चला गया है, ग्रेड 1 पे आ गया है। तो यहाँ पर बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इम्यूनिटी बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी इम्यूनिटी खुद समझ जाए कि ये चीज़ अपनी है, पराई नहीं है। तो आप सिंपली अपने किसी भी आसपास, मैं ये नहीं कहता कि आप हमको कॉल कीजिए, आप अपने आसपास किसी भी फिजिशियन से मिलिए, किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन से मिले, या फिर आपने होम्योपैथ फिजिशियन से मिले, और होम्योपैथ फिजिशियन या आयुर्वेद फिजिशियन से मिलकर उसका एक सॉल्यूशन लीजिए। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो तब आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, अपनी इमेजेस मेरे को भेज सकते हैं, और उसका हम एक राइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ अगर आपको कुछ भी पूछना है, मेरी टीम आपके साथ हमेशा अवेलेबल मिलेगी। अगली वीडियो मैं आपके लिए कुछ ऐसी बनाऊंगा जिससे आप घर बैठे ही अपने सोरेसिस को ठीक कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।